लग रहा है कि दबाव बन रहा है और फिर सेल पोजीशंस भी ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो ये फिलहाल रफली मार्केट की स्ट्रैटेजी हुई, लेकिन कौन से ट्रेड्स पर अब हमारे जानकारों की नजरें हैं और किसके साथ दरअसल पारी की शुरुआत करेंगे? आशीष बताइए, आपका पहला ट्रेड क्या है? जो पहला ट्रेड है वो है के एन आर कंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर ये बहुत ही इंडिपेंडेंट चल रहा है, इंडेक्स के साथ नहीं चल रहा है। ओवरऑल देखें तो आज के दिन में भी अच्छा पॉजिटिव रुझान दिखा रहा है स्टॉक। एंड गुंजाइश है कि यहाँ पर एक 52 वीक हाई का लेवल टच कर सकता है वापस से। तो के.एन.आर कंस्ट्रक्शंस पे लॉन्ग पोजीशंस की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 266 रुपीज का और टारगेट है 303 का। ओके, तो 303 के लिए आपके लिए केएनआर इस समय तेजी का ट्रेड 256 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइएगा। स्टॉक आज करीब 2 से 2.5% ऊपर है। 303 टारगेट बाय साइड का ट्रेड है। अमित, आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा? हर्षिता मैम, मेरा पहला ट्रेड रहेगा एनसीसी लिमिटेड। एनसीसी लिमिटेड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो वीकली, इसका स्पेशली मंथली चार्ट देखें तो 97 98 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल था जो स्टॉक ने इस मंथ क्रॉस कर लिया है। स्ट्रक्चर देखें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टॉक का लगभग 115 के आसपास बनता है। तो एनसीसी लिमिटेड करंटली ट्रेड कर रहा है 102 पे। डेली स्ट्रक्चर मोमेंटम काफी पॉजिटिव है। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 115 और स्टॉप लॉस एक छोटा सा रहेगा 99 रुपीज का। 99 का स्टॉप लॉस, 115 का दरअसल आपके लिए टारगेट। ये है फिलहाल बाय साइड का ट्रेड। एनसीसी 102 पर कर रहा है कारोबार। केएनआर कंस्ट्रक्शन से शुरुआत हुई, अब एनसीसी दूसरा ट्रेड आ गया है। रत्नेश, आपकी तरफ से भी कोई ये इंट्रा रिलेटेड ट्रेड ही है क्या? नहीं, एक्चुअली मेरा भी रडार पे एनसीसी था, पर मैं इक्का लैब का सेल के साइड आप जाना चाहूंगा। 830 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहूंगा। और पहला टारगेट मुझे ऐसा लगता है इसको आने वाले दिनों में हमको एक अच्छी मंथ भी हो सकता है कि अगले हफ्ते भी इसमें एक अच्छी मंथ भी कंटिन्यू रहे। तो 660 रुपए का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। इसमें कंटिन्यू आप देखेंगे वीकली डेली किसी भी फ्रेम में आप देख ले, कंटिन्यू लो लो फॉर्मेशन पे ये ट्रेड कर रहा था। मेरे हिसाब से इक्का लेग पे सेल के साइड में जाना चाहूंगा। 660 का टारगेट रहेगा। शॉर्ट साइड का ये ट्रेड है। इप्का लैब्स में 830 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाकर चले। स्टॉक देखिए 2% नीचे ही ट्रेड करता हुआ। रत्नेश, लगे हाथ दूसरा स्टॉक? दूसरा भी मेरा एक सेल का ही रहेगा। इसमें एक अतुल मैं सेल करना चाहूंगा। इसमें में आप देखेंगे आज इसने वीकली में 200 मूविंग एवरेज जो कि राइजिंग था वो ब्रेक करके ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे वीक में हमको इसके अंदर थोड़ी सी मद्दी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो 7150 का स्टॉप लॉस लगा के 6300 का टारगेट। 6300 आपने कहा? जी। 6300 के लिए अतुल लिमिटेड में भी एक शॉर्ट का ट्रेड। अतुल लिमिटेड इस समय करीब 3% नीचे ट्रेड कर रहा है। 7150 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। तो 2 मंदी के ट्रेड्स आ गए हैं और 2 तेजी वाले। आशीष बताइए, आपका अगला ट्रेड क्या रहेगा? केएनआर कंस्ट्रक्शन के साथ क्या जोड़ रहे हैं? थायरोकेयर एक ऐसा स्टॉक है जो काफी टाइम से नीचे के ट्रेंड में था और ऐसा लग रहा है यहाँ पर बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है और बहुत टाइम के बाद में इस स्टॉक ने कुछ हलचल दिखाई है ऊपर की ओर। वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर गुंजाइश है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो थायरोकेयर में लॉन्ग पोजीशंस करने की राय होगी। स्टॉप लॉस होगा 470 का और टारगेट है 533 का। 533 के लिए तेजी वाला ट्रेड। थायरोकेयर में 481 82 के आसपास कर रहा है कारोबार। 470 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। यह है बाय साइड वाली स्ट्रैटेजी थायरोकेयर। अमित, आपकी बारी, आपका दूसरा ट्रेड? जी हर्षिता मैम, मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा लिंडे इंडिया। ऑल्दो द स्टॉक इज डाउन, इसमें वीकली मंथली स्ट्रक्चर देखे तो बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट है। आज के सत्र में जो हमने लिंडे इंडिया में बिकवाली देखी है वो एब्सोल्युटली लो वॉल्यूम्स पे 10 डेमा इसने यहाँ टच किया है। 3920 इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 4200 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 3800 का लिंडे इंडिया। 3800 का स्टॉप लॉस, 4200 का टारगेट रहेगा बाय साइड का ट्रेड। तो देखिए ये फिलहाल आपके लिए अब तक की तस्वीर। 6 स्टॉक सामने हुए आए हैं जिसमें से 4 तेजी वाले हैं लेकिन 2 मंदी के ट्रेड्स। चलिए इस मोड़ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मार्केट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 17400 पर टिक नहीं पा रहा है। डे लो पर एक बार फिर इंडेक्स इस समय 25 अंकों का नुकसान। निफ्टी बैंक में बिकवाली गहराती हुई 40329 डे लो था, वहीं उसी के आसपास इस समय ट्रेड। पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि बिकवाली का प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। मिड कैप्स में भी करीब 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। लौटेंगे, देखते हैं एक एक और ट्रेड के लिए जो जगह बची है वो किस तरह के सौदे होंगे, तेजी या मंदी के। ब्रेक के बाद।